हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इन्हें अपने ऊपर पूरी तरह इम्प्लीमेंट ना करें, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लें। तो फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट के लिए, आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, हर चीज़ के लिए दिल से बहुत सारा आपको थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज़ में आपके लिए क्या है, आप किस एनर्जीज़ में हैं, आपको क्या जानना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो जितनी आपको रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स को देखते हैं और पूरी रीडिंग हो सकता है किसी एक को ही रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट करें। तो ऐसा होता है, तो आप उसी तरीके से लें। तो इसको आप एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मैं रीडिंग शुरू करने के सबसे पहले आपको डाउनलोड्स बताऊंगी कि आज के डाउनलोड्स क्या हैं। आज के जो डाउनलोड्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे कोई एक फेमिनाइन या मैस्कुलाइन कोई भी हो सकता है। यहाँ हम एनर्जीज़ की बात करते हैं। कोई किसी के चंगुल से, यानी किसी के कैद से डिवाइन ने किसी को आज़ाद कराया है, क्योंकि ये किसी कार्मिक के साथ आपका बंधन बंधा हुआ था कि आप उसके साथ रहने के कारण, उससे प्यार करने के कारण, उसके साथ रहने के कारण कोई आपका कार्मिक ऐसा था जो सारे गलत कार्य वो खुद कर रहा था। उसके साथ आप, जैसे गेहूं में घुन पीसा जाता है ना, उसी तरीके से आप पिस रहे थे, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे इंसान थे, डिवाइन सोल थे। लेकिन आपका कर्मा बंधन होने के कारण, कार्मिक बैगेजेस होने के कारण आपको आपका ये कार्मिक पार्टनर मिला, जिसके साथ आपने यहाँ पे कोई ये ओल्ड एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं कि आपने इनके साथ लंबा समय बिताया होगा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहते हुए आपकी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। तो वहाँ से आपको निकाला गया है कि बार बार आप एक ही सर्कल में फंस रहे थे, एक ही चक्कर में फंस रहे थे, कर वो रहे थे, गलत कार्य वो कर रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ आपको भी, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, गालियाँ खानी पड़ रही थी। आपने काफ़ी कोशिशें की उन्हें सुधारने के लिए, उन्हें बहुत कुछ कि वो अच्छा करें, पर वो आपका कार्मिक था, उसके द्वारा आपको ये सारी चीज़ें मिलनी ही थी। तो वहाँ से आपको निकाला गया है। चलिए रीडिंग्स में देखते हैं डिवाइन हमें क्या मैसेजेस देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड को मैंने आपको बता दिया है। जिनसे भी ये रेजोनेट करेगी तो वो मुझे ज़रूर आप लिखिएगा कि ये किससे रेजोनेट कर रही है। और मेरे चैनल पे आप हाज़िरी अपनी लगा दीजिए, कुछ ना कुछ लिख दीजिए, ताकि मैं आपके एनर्जीज़ को अच्छी तरह से ग्रैब कर पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि आज आपको डिवाइन क्या बताना चाहते थे। उन्होंने तो आपको काफ़ी दुखों से मुक्त कराया है, ऐसे मुझे डाउनलोड्स आए हैं। देखते हैं कि क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कार्ड निकालते हैं। आप पॉजिटिव हो जाइए ताकि रीडिंग आपको पूरी तरह से पॉजिटिव मिले। नाइन ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड, द फूल, ओके। थोड़ा सा और शफल करते हैं ताकि हमें एनर्जीज क्लियर मिल सके। एट ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, गुड। अगेन थोड़ा सा सफल करेंगे। चलिए अब इनको क्लियर करते हैं। द टावर, वाओ। इसको नाइन ऑफ कप्स को क्लियर किया है द टावर ने, फूल को क्लियर किया है सिक्स ऑफ वैंड्स ने, और ये जो है
8 ऑफ वैंड्स को क्लियर किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। गुड, ठीक है। और एस ऑफ सोर्ड्स को क्लियर किया है 2 ऑफ वैंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे निकल के आ गया कि, और बॉटम ऑफ डेक में है नाइट ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स, किसी को आपसे, मैं यहाँ पे जो डाउनलोड्स आए थे, करे कोई भरे कोई, आप काफ़ी इमोशनल इंसान थे। आपके इमोशंस की कहीं पे तो कदर नहीं की गई। आप देख रहे हैं, आप काफ़ी इमोशनल इंसान थे और काफ़ी अच्छे इंसान थे। किसी से आप प्यार मोहब्बत में थे, सब कुछ आपने प्यार में अपना किसी को दिया था। तो यहाँ पे किसी ने आपके प्यार को समझा नहीं। आपके प्यार में टावर मूवमेंट आया है। आप जिससे भी प्यार करते थे, जिससे भी सच्ची मोहब्बत करते थे, उन्होंने आपको टावर के सिवा आज तक कुछ दिया नहीं। ये रिलेशनशिप 6 इयर्स का भी हो सकता है। आप जिस भी रिलेशन में होंगे, ये 6 नहीं, 9 साल पुराना भी ये रिलेशन आपका हो सकता है, जिसमें आपके इमोशंस की कदर नहीं की। आपके इमोशंस में आप जो इतना अनकंडीशनल लव किसी के लिए रखते थे, तो उसने आपके लाइफ में इस तरीके का टावर मोमेंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कदर नहीं की गई है और आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं जो आपने की ही नहीं हैं। आपके इमोशंस को तार तार किसी ने किया है, किसी ने बहुत सारे गलत काम किए हैं। इनके साथ आप होने के कारण कुछ आपका कार्मिक ऐसा साइकिल चल रहा था, आपका कुछ कार्मिक बैगेज ऐसा था कि आप इनके साथ रिलेशन में थे और इन्होंने कुछ ऐसी गलत चीज़ें की थी। इनके तो लाइफ में आग लगी ही, आपके लाइफ में भी आग लग गई कि आप शायद आप इनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे थे। इसी वजह से ऐसा हुआ है कि आप एक अनकंडीशनल लव में थे। आप जिस भी रिश्ते में थे, आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको ऐसा लगता था सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसी ने आपको सीधे आसमान से ज़मीन पे गिरा दिया। वो खुद भी घायल हुआ। ऐसा नहीं है कि खाली आप ही हुए हैं। और आपके इमोशंस को कभी समझा नहीं गया। आपके इमोशंस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे द फूल की एनर्जीज आई हैं और ये देखिए, तो कोई तो ऐसा था जो इस रिश्ते में काफ़ी कुछ, यहाँ पे देखिए द फूल की एनर्जीज आई हैं। तो फूल की एनर्जीज भी इसीलिए आई हैं कि आपने काफ़ी रिस्क इस रिश्ते में ले रखा था। आपको पता था कि एक ना एक दिन ये टावर मूवमेंट आना है, फिर भी आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, इनकी गलतियों को अवॉइड कर रहे थे। अब क्यों? क्योंकि आप इनसे इमोशनली काफ़ी अटैच थे। इनको इमोशनली आप हर्ट नहीं करना चाहते थे कि आपको ऐसा लगता था कि मुझे कोई ऐसा ना कहे कि आपका प्यार जो है अनकंडीशनल नहीं है। किसी कारण से आप इनके साथ जुड़े थे। कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसा था जिसके लिए आपने काफ़ी रिस्क उठाया है। रिस्क इन द सेंस कि आप इनके, हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे गलत कार्य किए हों जिससे काफ़ी आपको थाने पुलिस के भी चक्कर काटने पड़े हों। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी रिस्की जोन में थे इनके साथ, जो बार बार आपके लाइफ में टावर रिपीट हो रहा था। आप समझ नहीं पा रहे थे कि ये टावर क्यों मेरे लाइफ में आ रहा है। ये कुछ समय तो अच्छी तरह से रहते थे, बहुत उन्नति तरक्की इनके लाइफ में होती थी। कुछ समय इनका सब कुछ अच्छा होता था, इनका जॉब करियर सब कुछ बहुत अच्छा होता था, पर इनके किसी एक ऐसे हैबिट के कारण इनके लाइफ में एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं टावर मूवमेंट्स आए हैं, और जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं थी। फिर भी ये सब कुछ अच्छा, कोई इंसान ऐसा था आपके लाइफ में जो तरक्की तो बहुत अच्छी तरीके से करता था, कोई भी कार्य करता था बहुत अच्छे से तरक्की करता था, बहुत अच्छे से
सब कुछ मैनेज कर, लेकिन कुछ समय बाद 2 साल 4 साल बाद 5 साल बाद ऐसा कुछ होता था कि सब कुछ ध्वस्त हो जा रहा था। ये देखिए ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं कि काफ़ी आपने वहाँ पे, ये हो सकता है कि आपने समाज से भी काफ़ी बदनामी झेली हो इस तरीके की, तो आपको बहुत हार्ड लोगों से बहुत सारे हार्श वर्ड सुनने को मिले होंगे, काफ़ी आप परेशान रहे होंगे इनके साथ, बहुत ही ज़्यादा आपने दुख झेले हैं जो कि आपने कुछ किया ही नहीं। इस टावर मोमेंट ये दूसरे की वजह से आ रहे थे, लेकिन इनके साथ इमोशनली अटैच होने के कारण, इनके साथ रहने के कारण आपको ये फजूल का दुख मिल रहा था, क्योंकि आपका अनकंडीशनल लव था। लेकिन जो भी पर्सन आपके साथ जुड़े हुए थे वो इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। वो तो अपने लाइफ में जितने दिन उनकी उन्नति तरक्की रहती थी उसमें वो काफ़ी मौज में रहते थे। जब टावर आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि आपको आगे कर दिया जाता था, सबकी गालियाँ और सब कुछ सुनने के लिए आपको आगे किया जाता था। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं और अभी आपने अपने लिए एक एक्शन लिया है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और जब ये सारी चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट हुई हैं, आप काफ़ी परेशान हुए हैं, तो यहाँ पे अब आपकी एनर्जीज आ गई हैं कि आपने इस टावर मूवमेंट को छोड़ा है। ये जो आप इमोशनली अटैच थे किसी पर्सन से, आपने उस पर्सन को भी हो सकता है कि उसको अपने लाइफ से यहाँ पे निकाल फेंका हो, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत रिस्क में चल रहे थे, बहुत रिस्की जोन में चल रहे थे, क्योंकि अटैचमेंट था आपको इनसे और ये बार बार आपको डेंजर जोन में डाल रहे थे, टावर मूवमेंट में डाल रहे थे। तो अभी आपको क्लियरिटी मिली है इनके कर्मों से। आप समझ गए हैं कि आप कितना भी अनकंडीशनल लव कर लें, इनके लिए कितना भी रिस्क उठा लें, इनके लिए कितना भी इमोशंस आप अपने लिए रख लें, लेकिन ये आपको टावर के सिवा कुछ देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे आप जो है आप समझ गए इस बात को, आपको क्लैरिटी हो गई है इस बात की, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक आपने इनके साथ बहुत ही, मैंने 9 बोला था ना कि 9 साल भी हो सकते हैं या आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन आपको काफ़ी दुख मिले हैं इनके साथ रह के, क्योंकि इनको जो है ये जो है हमेशा बार बार ये अपने लाइफ में खुद भी ये टावर क्रिएट कर रहे थे, उसमें आप भी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि ये स्टेबल नहीं थे। और ये जो है स्टेबल, क्योंकि हो सकता है इनका करियर फाइनेंस कुछ स्टेबल नहीं रहा होगा और ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी में ही अपने आप को राजा समझने लगते थे। देख रहे हैं जैसे इनके पास थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती थी ये बहक जाते थे। बहक मतलब क्या है कि ये बिल्कुल रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते थे। ये बोला है ना कि जितनी चद्दर रहे उतना पैर फैलाना चाहिए। ये उस तरीके के इंसान थे कि चद्दर से बाहर बार बार, जैसे इनके पास थोड़े से पैसे आ जाते थे, ऐसा मुझे ये पैसे से ही रिलेटेड लग रहा, और इसी के कारण ये अपने आप को बैलेंस अपने लाइफ में नहीं कर पा रहे थे। और बार बार इनके लाइफ में ये रिस्क, क्योंकि ये बार बार रिस्क ले रहे थे, ये समझदारी से काम नहीं कर रहे थे। इनको पता रहता था कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाला है, इनको ये चीज़ें मालूम होती थी, फिर भी ये लास्ट डेट तक उसका इंतज़ार करते थे कि कब वो लास्ट डेट आएगा तब मैं अचानक से आपके सर पे ये टावर फोड़ दूंगा। क्योंकि ये काफ़ी मनमौजी जो कहा जाता है ना, मनमौजी टाइप्स इंसान, कि इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं। पैसे आ गए तो ये अपनी बोला ना कि उछलना, थोड़ा सा भी कुछ इनको मिल जाता था तो ये ऐसे फूल के एनर्जीज में चले जाते। अपने रिस्क को देखते ही नहीं थे, ये नहीं देखते थे कि मेरे आसपास क्या हो रहा है या क्या रिस्क हो सकता है, उन चीज़ों को नहीं देखते थे। ये बिल्कुल अलग ही जोन में चले जाते थे। तो अभी आपके पास आपको क्लैरिटी मिली है, आप समझ चुके हैं ये चीज़, और आप अब एकदम एक्शन के मोड में हैं। क्योंकि मैंने बोला ना ये 9 ईयर्स हो सकते हैं कि 9 साल से 6 साल से आप इनके साथ इस रिश्ते में सफ़र कर रहे हैं, और ये आपके घर की परेशानी नहीं है, ये बाहर की, ये अपने जॉब करियर या जहाँ भी ये करते होंगे वहाँ इस तरीके के टावर मूवमेंट आ रहे होंगे। हो सकता है किन्हीं का, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकी लोगों से काफ़ी, ये यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो कि जिनके साथ इनका टावर मूवमेंट बार बार क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा विस्तार कर देते होंगे कि हाँ अब तो सब कुछ अच्छा हो गया, अब मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी, यानी इनकी एनर्जीज फूल वाली, बेवकूफ़ वाली एनर्जीज बन जाती थी। ये बैलेंस बनाने में असमर्थ हो रहे थे। तो अभी आपको क्लैरिटी मिली है, आप
एक एक्शन ले रहे हैं अपने लिए, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय इनके साथ झेला है। क्योंकि किया आपने कुछ भी नहीं है, सब सारे कार्य इन्होंने किया, टावर मूवमेंट ये लेके आए, लेकिन झेल आप रहे थे। और यहाँ पे देखिए कोई आपके पास कोई फ़ोन कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन काफ़ी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में इन्होंने काफ़ी ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिशें की हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब आपको क्लैरिटी इनकी मिल गई है कि हाँ ये ऐसे इंसान हैं कि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, आपके लिए कभी नहीं सोचते, ये अनकंडीशनल लव का आपको बहुत पछतावा हुआ है कि इस इंसान की वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। और अभी आप एक्शन के मोड में हैं बिल्कुल, कि या तो ऐसा हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में किया है। ये एक सोर्ड की एनर्जी है कि आप अब अपनी बिल्कुल जो आप स्ट्रेंथ आपके अंदर है उस स्ट्रेंथ में आप आ गए हैं। और इन्होंने जब आप अपने स्ट्रेंथ में आ गए हैं, इन्होंने देख लिया कि अब आप इनकी कोई मदद नहीं करे, ये टावर मूवमेंट ला रहे तो इन्हीं के सिर पे अभी गिरेगा। आप इनके टावर मूवमेंट के झेलने के लिए अब आप तलवार लेके बैठ गए कि मुझे नहीं झेलना अब, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी सामाजिक प्रताड़ना दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग हैं और ये तो अपने अच्छे समय को बहुत अच्छे से उपयोग कर लेते हैं, लेकिन आपने बहुत झेला है, इनके कारण झेला है। इसलिए आप यहाँ आपने एक तलवार जो कहा गया है, एक आप स्पष्ट हो गए हैं कि मुझे अब इनके लाइफ में आप ये स्पष्ट हो गए हैं कि अपनी लाइफ में अब इस इंसान जो ये टावर मोमेंट क्रिएट करता है वो नहीं चाहिए। आपने अपने इमोशंस को जो है बिल्कुल अपने अंदर छुपा लिया है और आप बिल्कुल इनसे डिस्टेंस थोड़ा सा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत झेल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जब आपने इतना झेला है और आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो अभी इनकी लाठी, इनकी गालियाँ खाने वाला भी कोई है नहीं। तो इन्होंने आपके रास्ते में काफ़ी रोड़े अटकाने की कोशिश की है, काफ़ी आप ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये देखिए ब्लैकनेस है। फ्रेंड्स मैं नहीं बोलना चाहती, जब कार्ड बोलते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ आपके लाइफ में इस तरीके का स्पेल्स वगैरह किया है कि जिससे आप काफ़ी बीमार पड़ गए, ध्वस्त हो गए। क्योंकि ये आपका सहारा ले करके और अपने लाइफ में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, ये बिल्कुल मस्त मौले की तरह जी रहे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं इनकी, आगे क्या आने वाला है ये उस चीज़ को नहीं देखते थे। थोड़ी सी चीज़ों में उछलना कूदना और कुछ दिनों बाद इनके सब कुछ ध्वस्त हो जाना, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। और जब आपको इनके बारे में असलियत पता चल गई, इनका असली चेहरा आपने देख लिया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया और आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपने एक्शन ले लिया है, तो अभी इन्होंने, क्योंकि अब आप हैं नहीं इनके साथ गालियां खाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया है, आपके ऊपर कुछ स्पेल्स किए हैं जिसके कारण आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुई होंगी। आपके यहाँ पे मुझे बैक पेन दिख रहा है, काफ़ी बैक पेन आपको हुआ होगा या हो रहा होगा इस समय भी, या आपको कोई सर्वाइकल पेन भी हो सकता है आपके, यानी बैक पे ही काफ़ी आपको पेन यहाँ मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए इन्होंने कुछ स्पेल्स वगैरह किए, ये हो सकते हैं जो भी आपका रिलेशन रहा होगा, या आपका जो कोई रिलेशन है, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। तो ये फिर से आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कोई कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ताकि फिर आपको ये इस टावर की एनर्जीज़ में ले जा सके। क्योंकि आप इनके लिए एक सहारा थे, एक दोस्त की तरह थे, इनके लिए इमोशंस रखते थे और कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता था। जब ये अपने लाइफ में बर्बाद होते थे ना, तो आप ही इनके लिए हमेशा रहते थे, क्योंकि आप इनको समझते थे, अनकंडीशनल लव करते थे आप इनसे। तो अभी इनके साथ कोई है नहीं और आपने भी अपनी नज़रें फेर ली है इनके तरफ से। तो अभी ये आपको फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और फिर से ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक बार फिर से स्टेबिलिटी आ जाए, आप इनके साथ आ जाएं। और हो सकता है कुछ आपको गिफ्ट देके कुछ मनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनका रियल चेहरा देख लिया है। और इस गिफ्ट में भी कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आई है कुछ इन्होंने स्पेल वर्क्स आपके ऊपर ज़रूर किए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो गिफ्ट लेने के बारे में आप कई बार सोच लें, क्योंकि कभी कभी होता है इंसान जब सामने से किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता,
तो वो ऐसी चीज़ें करने पे आमादा हो जाते हैं, क्योंकि वो लो वाइब्रेशंस में हैं, वो इन सब गंदी चीज़ों पे यकीन करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे लो वाइब्रेशन में नहीं हैं। अब आप सब कुछ जान चुके हैं, अब आपकी वाइब्रेशन हाई है। इनकी बेवकूफ़ियों को, इनकी नादानियों को आप समझ चुके हैं, और बहुत लंबा समय आपने काटा है इनके साथ, गालियाँ खाई हैं। लेकिन अभी आप समझ चुके हैं और आपको क्लियरिटी पूरी मिल चुकी है, आप एक्शन में हैं। तो ये चाह रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने गलतियाँ इतनी की, इनको पता है कि आप इनके लाइफ में लौट के नहीं आओगे, तो ये फिर से आना चाहते हैं आपके साथ। तो सोचते हैं कि ये आपके साथ आएंगे तो फिर इनके लाइफ में ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने आपके ऊपर कुछ स्पेल्स, कहीं इनको मिल गया होगा कोई स्पेल्स वगैरह की, किसी ने इनको गाइड किया होगा कि आप ऐसे करिए तो ये आपके लाइफ में फिर लौट के आ जाएंगे। लेकिन इन्होंने स्पेल्स तो किया है, लेकिन आप ऐसी एनर्जीज़ में नहीं है। अब आपने अपने इमोशन को छुपा लिया है, इमोशंस पे आपको कंट्रोल आ गया, बिल्कुल ये कंट्रोलिंग पावर आपको आ गई है कि अब आप ऐसे इमोशंस में नहीं फंसने वाले, क्योंकि आप सच्चे और अच्छे इंसान होने के बावजूद इस इंसान के साथ रहने के कारण आपकी काफ़ी बेइज्जती, बदनामी हो रही थी। इसलिए आपने यहाँ से अपने आप को डिटैच किया है, मैं डिटैच बोलूँगी। और जब आपने डिटैच किया है तो अब इन्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी चीज़ में मुझे कामयाबी नहीं मिल सकती है, और ये आपके रास्ते में ऐसे रोड़े अटकाने पे तुले हुए हैं कि आपको किसी तरह से आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाए, आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जाए कि आप इनकी तरफ अपने आप लौट के आ जाएं, और इनको कोई सॉरी ना बोलना पड़े, इनको कोई गिफ्ट दे के आपको मनाना पड़े। कितना सेल्फिश इंसान है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ऐसे इंसान से, वो तो आपको समझ आ गया, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ, यहाँ पे सोर्ड्स, यहाँ पे भी देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कौन सा कार्ड है, हाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और ये एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपको अच्छी खासी क्लैरिटी इनके बारे में मिल चुकी है। आपने एक अपनी न्यू बिगनिंग की है, इनसे आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है, हो सकता है दिलों की दूरी आपने की है, क्योंकि आप इस समय इनके लिए कोई इमोशंस नहीं रख रहे, क्योंकि बहुत झेला है आपने, और आपने अपनी एक न्यू बिगनिंग शुरू की है। उस न्यू बिगनिंग में आप धीरे धीरे यहाँ पे आप ग्रो कर रहे हैं, और आपकी बहुत अच्छी नई शुरुआत हो रही है। जो कुछ भी आपने शुरू किया है तो वो बहुत अच्छे से धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत थी, आप इनके साथ रहने के कारण बेवकूफ़ बन गए थे। ये फूल के एनर्जीज़ में थे ना, तो आपको भी उसी एनर्जीज़ में ले जाते थे, क्योंकि प्यार ही ऐसा था आपको इनसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आ गया है कि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, और ये बिल्कुल ठगे से जैसे खड़े होता है ना, सब ठगे से खड़े हुए हैं। इन दूर से खड़े होकर आपको देख रहे हैं कि आप इस स्थिति में हैं। अब आप इनको अच्छी तरह पहचान चुके हैं। इनके कारण आपके सारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, इनके कारण, ऐसे इंसान के कारण जो फूल बेवकूफ़ इंसान, थोड़ी सी चीज़ जैसे ही मिली नहीं कि बिल्कुल उछलना कूदना शुरू, मतलब कि कोई अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहना। इसी तरीके से जैसे हम कुछ पैसे अगर कमाते हैं फ्रेंड्स, तो हम उसको अपने लिए थोड़ा बचा के भी रखते हैं, पर ये इनके अंदर नहीं था। इनको ऐसा लगता था कि मैंने कुछ शुरू किया तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप बिज़नेस वगैरह कुछ ये इंसान करते थे तो ये इनको थोड़े से पैसे मिलते थे तो इतने अनलिमिटेड ये इधर उधर खर्च करते थे कि इनको अपनी लाइफ में लिमिट का पता ही नहीं होता था। फिर एक समय ऐसा आ जाता था, तो मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ये टावर मूवमेंट क्रिएट होता था इनकी लाइफ में। लोगों के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी प्रताड़ित किए गए हैं ये। तो इनके ये जब प्रताड़ित हुए तो आप इनसे इमोशनली अटैच थे, तो आपको भी प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो यहाँ पे देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस में है और ये सोच रहे हैं कि आना है आपके पास, यहाँ पे आने की एनर्जीज़ हैं और फिर से एक बार अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। लेकिन यहाँ पे ये खड़े होकर सोच रहे हैं, स्टक पोजीशन में हैं। बहुत सारे प्लान्स तो बना रहे हैं और प्लान्स भी अच्छे नहीं हैं फ्रेंड्स। इसलिए अच्छे नहीं है कि यहाँ पे जो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो इनके प्लान में कुछ आपके लिए ब्लैक एनर्जीज थ्रो करने की वाइब्रेशंस यहाँ से आ रही हैं कि ये कुछ आपको इस तरीके से आपके माइंड को घुमाना चाहते हैं कि आप स्वतः ही इनके तरफ दौड़ के चले जाओ और एक बार फिर आपको ये इसी ट्रैप में फंसाएं, बेवकूफ़ी वाली ट्रैप में, टावर मूवमेंट में आपको फंसाएं।
तो यहाँ पे सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, वो भी अच्छी प्लानिंग नहीं, आपको ट्रैप करने की प्लानिंग। और आने के लिए तो ये 10 बार सोच रहे हैं कि इन्होंने किया ही ऐसा है, क्योंकि इनको पता है सारी करनियाँ ये कर रहे थे और उसका दंड आप भोग रहे थे। करनियाँ करके ये भाग जाया करते थे और लोगों का सामना आपको करना पड़ रहा था, इसलिए आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। और इस डिस्टेंस को ये हटाने के लिए, फिर से आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, आपके रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स खड़े कर रहे हैं वो कुछ ये इस तरीके की एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, ताकि इन्हें ना झुकना पड़े, क्योंकि आप खुद ही इनके पास आ जाओ, आपको मनाने ना आना पड़े, आपके लिए इनको सॉरी ना बोलना पड़े, और आप खुद ही आ जाओ, ताकि फिर काम ये कुछ करें ऐसा गलत और टावर मूवमेंट आपके सर पे फूटे। तो फ्रेंड्स इस एनर्जीज़ में ये खड़े होके सोच रहे, बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है, ये देखिए, क्योंकि ये बहुत गेमिस्ट टाइप इंसान है, प्लेयर टाइप्स इंसान है। इनको एक जगह टिक के अपने काम को अच्छे से करने में कोई मतलब नहीं है, यानी थोड़ी सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उछलने वाला इंसान, मैं आपको ऐसे बोले, ऐसे एनर्जीज आ रही हैं। तो फ्रेंड्स आपने अब इनके बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। ये कुछ भी आपके ऊपर थ्रो करते रहे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हाई है, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में तब थे जब आप इनसे अनकंडीशनल प्यार करते थे, इनके लिए इमोशंस रखते थे, इसीलिए आप टावर को भी बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अभी आपको समझ आ गया कि ऐसे इंसान कभी सुधरने वाले नहीं, तो आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है इनसे। और ये 9 ईयर्स, मैं आपको बोली ना, 9 ईयर से आप झेल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। और अब आपको अपने लिए क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपको इनके लाइफ में कोई भी अपना इमोशनल सपोर्ट नहीं देना है। आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की है, बहुत खूबसूरत सी, सुंदर सी, कि आपको ये पता है आप इतने काबिल हैं, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फूल के साथ रह के आप फूल बने हुए थे, फूल के साथ आप फूल बने हुए थे। अब आपने यहाँ पे एक एनर्जी, आपने फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया है, क्योंकि आप ये बातें समझ चुके हैं कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स यही थी आपकी एनर्जीज़, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।